तो लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का जो एर्थ लॉर्ड है किसी अन्य भाव में स्थित है। तो इस वीडियो में हम जनरली चर्चा कर रहे हैं जैसे किसी का एर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में है या किसी जातक का एर्थ लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो वास्तव में कौन सी प्लेसमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सबसे पहले हम अगर एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड के बारे में ही विचार करें तो एर्थ हाउस आपके जीवन में जो कुछ भी प्राइवेट है, जो कुछ भी बहुत सेक्रेट है, उन सबको बताएगा। चाहे वो धन है, आपकी संपत्ति है, आपका रिलेशनशिप है या बाकी कुछ भी, आपके विचार भी, आपकी मानसिक स्थिति भी। तो वास्तव में एर्थ हाउस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एर्थ हाउस के थ्रू हम हमारे रिलेशनशिप स्पेशली मैरिज को देखते हैं कि मैरिज आगे कैसा चलेगा, क्योंकि एर्थ हाउस आपके इन लॉज का भी है और आपको वास्तव में इन लॉज से सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, या कभी कभी मैरिज होने के बाद कुछ जातकों को अपने माता पिता से भी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग जाता है, लेकिन मैरिज से पहले ऐसा होता नहीं है। तो एर्थ हाउस है वो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव ला सकता है और ये काफ़ी सडन चेंजेस लाता है जब भी लाता है तब। तो ऐसे में एर्थ लॉर्ड की जो भूमिका है या एर्थ हाउस की जो भूमिका है आपके चार्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखा जाए तो हम इनको दो स्थान में मानते हैं, जैसे 6th हाउस है, एर्थ है या 12th है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा भी है। ऐसी स्थिति में आपको देखना होगा कि एर्थ लॉर्ड यहाँ आपके चार्ट में कौन सा प्लेनेट है, क्योंकि प्रत्येक लगन के हिसाब से आपका एर्थ लॉर्ड अलग अलग होगा। साथ में अगर आपका एर्थ लॉर्ड सूर्य जैसा ग्रह है या चंद्रमा जैसा ग्रह है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके एर्थ हाउस का ही स्वामी है, लेकिन बाकी अगर आपका एर्थ लॉर्ड कोई भी ग्रह है तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव को जरूर रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सबसे पहले अगर देखा जाए एर्थ लॉर्ड आपका कोई भी भले ही वो प्लैनेट है, लेकिन एर्थ हाउस आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि एर्थ हाउस से जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आपकी बिना मेहनत किए मिल सकता है आपको, धन संपत्ति और इवन ज्ञान भी कभी कभी। ऐसे में यहाँ एर्थ लॉर्ड की तो भूमिका इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन एर्थ हाउस में कोई अन्य ग्रह अगर बैठा है तो उसकी भूमिका भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एर्थ हाउस का जो लॉर्ड होगा वो जिस भी प्रकार का ग्रह होगा वो वैसे के वैसे प्रभाव ही दूसरे भाव में डालेगा जहां पर वो जाएगा, जिस भाव में वो बैठा है। ऐसे में आपका इन लॉज के साथ कैसा रिलेशन है, इन लॉज से आपको जो अंडरस्टैंडिंग वो कैसी रहेगी और आपको ओवरऑल जो गेन होंगे या जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो किस तरीके से आएगी और किस तरीके से कितना ज़्यादा आप उसको हैंडल कर सकते हो। एर्थ हाउस वास्तव में आपके जो रिलेशनशिप है, मैरिज के अलावा भी जितने भी रिलेशनशिप है उनको भी बताएगा और वास्तव में आपके गुप्त ज्ञान या आपकी गुप्त स्थिति को बताएगा। लाइफ में वो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर हम चर्चा करते हैं किसी का जैसे एर्थ लॉर्ड 12th हाउस में स्थित होगा, तो सीधा बात है कि एर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में जा रहा है तो ऐसे जातकों के लिए ध्यान साधना या सिद्धि वगैरह प्राप्त करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंट्यूशन पावर देगा। साथ ही ये प्लेसमेंट ये दिखाती है कि एर्थ हाउस से संबंधित किसी भी काम के लिए आप 12th हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एर्थ हाउस से रिलेटेड आपका कोई भी आप में हिडन टैलेंट है, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अब एफर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। भले ही कभी कभी आपका जो प्रयास है वो आपके उतना काम नहीं आता क्योंकि 12th हाउस है वो लॉस का है, तो ऐसे में आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ एर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ गए तो वो विपरीत राजयोग जैसी स्थिति भी बनाएगा, लेकिन वो कितना अच्छी स्थिति में 12th हाउस में है, क्या किसी अन्य ग्रह के साथ वो यहाँ बैठा है, ये सब आपको चेक करना होगा। और सबसे बड़ी भूमिका होगी आपके 12th लॉर्ड की। तो 12th हाउस लॉर्ड का जो संबंध है आपके चार्ट में वो कौन कौन से भाव से है, या फिर आपका जो 12th लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है आपके चार्ट में। अगर उसका संबंध एर्थ हाउस से बन जाए तो एर्थ हाउस के थ्रू आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर एर्थ हाउस है वो आपका बहुत ज़्यादा आपके जीवन में इम्पेक्ट डालेगा। तो एर्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में आ गए तो ये आपके कैरियर को भी प्रभावित करेंगे। जैसे अगर आपका कैरियर रिसर्च से रिलेटेड है या एर्थ हाउस से रिलेटेड है किसी भी तरीके से, तो इसके लिए आप विदेश भी जा सकते हैं या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ प्रत्येक लगन के हिसाब से जो आपका एर्थ लॉर्ड होगा वो अलग अलग ग्रह होगा और उसी तरीके के वो प्रभाव यहाँ लाएगा। लेकिन एर्थ लॉर्ड का 12th हाउस में जाना आपके मैरिज या रिलेशनशिप को सडनली कभी कभी खराब भी कर सकता है, क्योंकि आपका एर्थ लॉर्ड अगर एक क्रूर ग्रह है, जैसे मंगल जैसा ग्रह है, इवन सूर्य जैसा ग्रह है, तो वो 12th हाउस में जाने के बाद हो सकता है आपके मैरिज या आपके रिलेशनशिप पर बहुत बैड इम्पैक्ट डाले। ऐसी स्थिति में आपको फिर दूसरे ग्रहों को भी देखना होगा, जो भी ग्रह आपके यहाँ एर्थ लॉर्ड के साथ आपके 12th हाउस में बैठे हैं या जिन ग्रहों का प्रभाव आपके 12th हाउस पे है।
तो वास्तव में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एट लॉर्ड जो 12th हाउस में चला गया, सबसे पहली बात तो वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्या वो एक शुभ ग्रह है, क्या एक अशुभ ग्रह है। अगर वो शुभ ग्रह हुआ तो उसकी क्वालिटीज़ वो खो देगा और उसकी जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको पाने के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा करने होंगे। लेकिन अगर वो एक क्रूर ग्रह है तो हो सकता है वो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं आसानी कर दे, लेकिन निश्चित तौर पे वो आपके रिलेशनशिप को बैडली इम्पेक्ट करेगा। इसलिए यहाँ मैरिज को लेके थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। कभी कभी ये होता है कि आप अपने हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए या रिसर्च वगैरह के लिए विदेश जा रहे होते हैं, या कोई भी अन्य इस प्रकार का गेन आपको विदेश जाने के बाद हो सकता है जो 8th हाउस के थ्रू होगा। ऐसी स्थिति में आपको कभी कभी ये देखने को मिलेगा कि आप कोई बहुत रिसर्च ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, कोई बहुत लंबा ऐसा काम कर रहे हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड भी है और काफ़ी लंबा चलने वाला है, जिसमें काफ़ी समय लगने वाला है। तो वो आपका एफर्ट भी बहुत ज़्यादा चाहेगा, आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा चाहेगा। तो वास्तव में वो आपके जीवन में लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज भी ला सकते हैं। 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना अब क्योंकि आपके कैरियर पर बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि वो ग्रह आपके 6th हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो 6th हाउस को लेकर क्या वास्तव में वो आपको सपोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर आपके चार्ट में 6th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके 8th लॉर्ड पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो भी आपके 8th लॉर्ड को प्रभावित करेगा। तो वास्तव में ये सब संबंध आपको देखने चाहिए। साथ साथ में अब उसकी जो भूमिका है आपके 8th लॉर्ड की, वो आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, आपके कैरियर निर्माण में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर आप विदेश सेटल होने के लिए भी विचार कर सकते हैं अपने कैरियर के लिए, या फिर आपका जो कैरियर है, आपका जो प्रोफेशन है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 8th हाउस से लिंक्ड है किसी भी तरीके से, तो भी आप ऐसा विचार कर सकते हैं। 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना लेकिन आपको प्रयास बहुत ज़्यादा करवाएगा, आपसे एफर्ट बहुत ज़्यादा मांगेगा। कभी कभी आपके कुछ बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी हो सकते हैं जो गलत हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना फॉरेन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकता है। इवन कभी कभी आप फॉरेन में लॉटरी या सट्टा जैसा काम कर रहे होते हैं, या फॉरेन के जो स्टॉक्स हैं उनको अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पर भी आपको गेन होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपका 8th लॉर्ड जो क्योंकि 6th हाउस पे वो दृष्टि डाल रहा है, तो आपकी डेली लाइफ और आपके डेली रूटीन में आपकी सहायता कर सकता है अगर वो एक बहुत एग्रेसिव ग्रह है, क्रूर ग्रह है तो। लेकिन अगर वो एक शुभ ग्रह है तो उतना ही ज़्यादा वो आपके प्रयासों को बढ़ा देगा, और फिर आपका जितना एफर्ट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी आ जाएंगी एक तरफ। इसलिए उसकी भूमिका आपके कैरियर निर्माण में और आपके रूटीन वर्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपका जो 8th लॉर्ड आपके 12th हाउस में चला गया, वो आपके 6th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन वो बाकी कौन कौन से भावों को आपके चार्ट में प्रभावित करेगा ये सब आपको चेक करना चाहिए। अब हम दूसरा जो प्लेसमेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जिसको हम अभी यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे आपका 8th लॉर्ड 2nd हाउस में है, तो एक्चुअल में 2nd हाउस है वो आपकी वेल्थ है, आपका जमा किया गया पैसा या संपत्ति है, और आपका फैमिली भी है, मैरिज के बाद जो आप अपनी फैमिली बनाते हैं। इसलिए यहाँ आपके रहन सहन, आपके खान पान, आपके अर्निंग्स को, आपकी सेविंग्स को ये ग्रह काफ़ी इम्पेक्ट करेगा। और वास्तव में तो 8th लॉर्ड अगर 2nd में है आपका, तो वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित होगा। लेकिन क्या वास्तव में उसका कोई मित्र ग्रह उसके साथ आपके 2nd हाउस में बैठा है या नहीं बैठा, या फिर आपका 8th लॉर्ड किसी अन्य भाव का भी आपके चार्ट में स्वामी हो सकता है। तो 8th हाउस के थ्रू तो नहीं, लेकिन आपको किसी दूसरे भाव के थ्रू वहां मदद मिल सकती है। इसलिए आपको ये सब विचार करना चाहिए। 8th लॉर्ड आपका 2nd हाउस में जाएगा तो वास्तव में यहाँ वो बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा आपके खान पान, रहन सहन पर, आपके जीवन शैली पर। इसलिए उसका रोल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और 8th हाउस के थ्रू जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अर्निंग्स पर, आपकी सेविंग पर, और आपकी जो मेंटलिटी है फैमिली को लेके या फैमिली रिलेशंस जितने भी आपके हैं उनको लेके। ऐसे में कभी कभी ये ज़रूर देखने को मिलता है कि आपका जो मैरिज होता है, मैरिज के बाद आपके इन लॉज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे होते हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट भी करेंगे आपके आर्थिक स्थिति को लेके। ऐसे में आपके जीवन साथी का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपकी अर्निंग्स में, या आपका जो भी ओवरऑल वेल बीइंग है लाइफ का उसमें। क्योंकि 8th लॉर्ड 2nd हाउस में आ गया तो 2nd हाउस आपकी सेविंग है, इसलिए कभी कभी आपको इतना ज़्यादा धन या पैसा मिल सकता है वास्तव में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट भी होगा, लेकिन इसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क भी जुड़ा है। इसलिए आपका 8th लॉर्ड अब चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, उस हाउस से आप किस प्रकार से यहाँ मदद प्राप्त कर सकते हैं ये आपको देखना चाहिए। लेकिन यहाँ 8th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी कभी भी कम नहीं है, क्योंकि आपका जो 8th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में गया है वो अपने भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालेगा, तो वो अपने भाव को प्रभावित करेगा। लेकिन 8th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है उसका भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो भी आपके 8th लॉर्ड को यहाँ प्रभावित कर रहा है।
इसके साथ साथ आपके 8th हाउस में क्या 2 ग्रहों की युति है या नहीं, ये सब आपको चेक करना होगा। वास्तव में आपका 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना बहुत सारे केसेस में अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भले ही आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े शुरुआत में, लेकिन कभी कभी आपको इन लॉज से या अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा धन या संपत्ति होने के चांसेस बनते या मिलने के चांसेस बनते। लेकिन वास्तव में 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना, 12th हाउस में बैठना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। बट अगर मान लो आपका 8th हाउस के थ्रू कोई फॉरेन कनेक्शन बनता है, 8th हाउस के थ्रू आपका कोई भी प्रोफेशन को लेके फॉरेन से संबंध बनता है आपका, तो आपके लिए 8th लॉर्ड का 12th हाउस में होना ज़्यादा बेहतर है अगर आप कैरियर वाइज देखेंगे तो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कैरियर में या कहीं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो आपके लिए अगर आपको सडन गेन पाना है लाइफ में, या सडन जो भी फाइनेंशियल चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको अगर आपको हैंडल करना है, तो आपके लिए 8th लॉर्ड 2nd हाउस में होना ज़्यादा उचित हो सकता है या बेहतर हो सकता है। बट एक्चुअल में तो जो आपका 8th लॉर्ड है अगर वो 2nd हाउस में आ गया तो वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित है, तो आपको उसको लेकर जरूर अलर्ट रहना होगा। और अगर उसका ही कोई शत्रु ग्रह यहाँ के साथ बैठ जाए आपके 8th लॉर्ड के साथ, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। साथ में 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में जाना आप में कोई ना कोई हिडन टैलेंट या हिडन क्रिएटिविटी भी डेवलप करेगा जो 8th हाउस को लेके होगी। तो 8th हाउस से संबंधित ज्ञान जो होगा वो लोगों के साथ आप बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादातर केसेस में 8th लॉर्ड का 2nd हाउस में बैठना ज़्यादा बेहतर है, और कुछ केसेस में 8th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना भी बहुत ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है।